हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार लास्ट क्लास में हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बहुत सारे सवाल करे और आज की क्लास में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे जर्नी ऑफ एक्सेलरेशन। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं चीज़ों को लेकर के और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते जा रहे हैं। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, बार बार उनको रिवाइज करिए और उसके बाद में सवाल सोल्व करिए, फिर एक मज़ा आएगा, एक लेवल तैयार हो जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, तो चलिए यार क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है। आपको जब भी मैं सवाल देता हूं उसको पॉज करके, स्क्रीन पॉज करके आपको उसका आंसर फाइंड करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा ही चुका, तो आपको सवाल का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग। ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। इट कवर्स फर्स्ट हाफ टू द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। आधी डिस्टेंस, पहली आधी डिस्टेंस, अंग्रेजी आती है अंग्रेजी? अरे भाई साहब अंग्रेजी, हाँ, पहली आधी डिस्टेंस। सर हाफ डिस्टेंस की बात कर रहा है, हाँ, और यहां पे लिखा देख हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं पता है? सेम जगह। हाफ डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ? सेम जगह। और हाफ टाइम को क्या बोलता हूँ? सेम टाइम। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा बता? सेम टाइम की सेम जगह। सर सेम टाइम सेम जगह क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? सेम टाइम की सेम जगह, तू बता। बोल 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 बाबू भैया, बोल ना। सेम टाइम की सेम जगह। सर सेम जगह की बात हो रही है, हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है। कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है कि सर एस एवरेज इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। दिस इज वॉट? बोल 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 बोल। दिस इज वॉट? सेम जगह। क्या है ये? सेम जगह है। सर सेम जगह है, हाँ, सेम जगह मतलब सेम डिस्टेंस, सेम, या फिर ऐसे बोलो इक्वल डिस्टेंस, अच्छा लगेगा। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला है सर ये। हाँ तो इक्वल डिस्टेंस ही तो चला है। आधी डिस्टेंस इस स्पीड से, आधी डिस्टेंस इस स्पीड से, एवरेज स्पीड दिया है। ओ भाई साहब सब कुछ दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ओके ओके कर दो, ओके ओके। एवरेज स्पीड कितनी सर? एवरेज स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं बेटा। 2 2 2 2 2 2 2 2। S1 कितना है सर? ये रहा S1 200 इंटू S2 कितना है? V डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखेगा? S1 प्लस S2। S1 कितना है? 200 प्लस S2 कितना है? V। बहुत सुंदर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खबाच टकाक। ओके ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख लेते हैं 200 प्लस वी इज इक्वल टू 4v आ जाएगा। क्या बच्चा लोग? इसको इधर भेजेगा तो कितना आएगा? 3v इज इक्वल टू 200, v इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट सर? 66.6666 चलता रहता है मीटर पर सेकेंड। एकदम बात समझ में आ गई कि नहीं बता? अरे बोलो आया। बोल 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 सर। आया, गया, स्वाहा हो गया, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, राशि कहाँ जा रही है? राशि कहाँ जा रही है? राशि मूव ए डिस्टेंस एस। ओके, डिस्टेंस पता भी नहीं है तो राशि कौन है सर? तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें नहीं बताऊंगा। राशि मूव ए डिस्टेंस एस ऑन ए स्ट्रेट रोड। सर हम पूछ ही नहीं रहे, आप बताओगे क्या? ओके ओके। इन 2 आवर, 2 घंटे में राशि है ना, सुनो ध्यान से सुनना ध्यान से। राशि है ना बेटा, राशि। सर राशि है, हाँ ये राशि है। राशि कौन है सर? ये राशि है। देख इधर, इधर देख, इधर तेरा ध्यान किधर है बे? दिस इज व्हाट? राशि। कहाँ से कहाँ जाती है सर? एस डिस्टेंस चलती है, यहाँ से यहाँ चली जाती है, एस डिस्टेंस। ओके आगे पढ़ो। स्ट्रेट रोड, सीधी रेखा। कितना टाइम लेती है सर? टाइम लेती है 2 घंटे का। बहुत सुंदर, बहुत गजब। देन रिटर्न्स इनटू
स्टार्टिंग पॉइंट और घूम करके वापस आ जाती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो भाई साहब अगर एस डिस्टेंस गई थी और रिटर्न करके वापस आ गई स्टार्टिंग पॉइंट पे तो पक्की बात है एस चलेगी। और टाइम कितना लेती है इस टाइम में? टाइम कितना लेती है? टाइम लेती है 3 आवर। कितना टाइम लेती है? 3 आवर। अच्छा हाँ, एक बात बता, ध्यान से सोच के समझ के बताना मुझे। पूछा क्या है? इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। बेसिक फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का? बोल बोल बोल। एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? हेलो 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 सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे का बोलती है जनता? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ओके सर, ओके ओके। एक बात बता, हेलो हेलो, एक बात बता, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट से चल करके वापस घूम के वहीं पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके ओके सर, ओके ओके। इनिशियली कहाँ पे थी राशि? यहाँ पे। और फाइनली भी कहाँ पे आ गई? यहीं पे। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया जीरो, तो वेलोसिटी आ गई जीरो। ओ भाई साहब, अच्छा सर ऐसी बात है। हाँ, एवरेज स्पीड बता। एवरेज स्पीड बहुत आसान है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल, अरे क्या लिख रहा है बाबू भैया? है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल का लिखेगा सर? टोटल लिखेंगे टाइम। दिख रहा है क्या तुम्हें नीचे? हाँ, टाइम में कटापटी हो रही सर। ये देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी चली है राशि? सर एस यहां से गई, फिर एस वापस गई। क्या 2s चल गई? हेलो हेलो, कितनी चल गई? सर ये चल गई 2s डिवाइडेड बाई टाइम। कितना लगा? सर 2 घंटे यहाँ पे लगे हैं, 3 घंटे यहाँ पे लगे, 5 घंटे लगे। ये आंसर आ गया। बात खत्म कर यार, क्या बोल रहे हैं यार? बस हो गया, डन डना डन डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम इंटरवल। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो बाबू भैया? कहना क्या चाहते हो? ऊपर से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आते हैं, नीचे आते हैं ना, तब तक ऊपर का भूल जाते हैं। हाँ सही बात है, समझ रहे हो सर हमारी भावनाओं को आप? ये भावना कौन है रे? और रीजन पढ़ो अभी तो, रुको अभी नहीं, अभी और सुनिए। रीजन सुनिए, रीजन। वेलोसिटी इज वेक्टर एंड स्पीड इज स्केलर। कहाँ चल रहा है? चक्कर चल रहा है, चक्कर। हाँ, चक्कर चलाने की जरूरत नहीं है बाबा की क्लास में। अच्छा 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 सर, ऑप्शन तो दो। पहला ऑप्शन लिख ले। असर्शन रीजन के ऑप्शन कैसे होते हैं, ध्यान से पढ़ना। इफ assertion and reason are true. Okay sir, if assertion and reason are true and reason is correct, correct explanation, hello explanation of assertion, ये पहला ऑप्शन ऐसे आएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, if assertion and reason are true, okay and but and नहीं but, ठीक, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है। and R is not correct explanation of, and reason is not correct explanation of assertion. Done? Okay sir, कोई दिक्कत नहीं है। if assertion is true and reason is false, okay और D आएगा if both
असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक, ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं असर्शन और रीजन के। ठीक है, ऐसे क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? सर लिख तो पहले भी देते आप, नहीं, इसको कुछ समझो, इन चीजों से लिख के कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं मैं। सुनो ध्यान से, दोबारा सुनो। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी टाइम इंटरवल में, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। लिखो इस बात को, लिखो, कहना क्या चाहता है बाबू भैया, कहना क्या चाहते हो? सर इसने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है ना, वो इक्वल और स्मॉलर होती है किसके? एवरेज स्पीड के। तो ये तो सही बात है, ऐसा होता तो है, ये तो सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत क्यों नहीं है बाबू? अरे दिक्कत क्यों नहीं है सर? वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट। ओहो सही बात है सर। और स्पीड में होता है डिस्टेंस। याद कर पिछले जन्म की बातें। डिस्प्लेसमेंट हमेशा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा या डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। हेलो हेलो हेलो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा या डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, तो यही तो लिखा है। लेकिन कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो पहली लाइन बिल्कुल सटीक बैठ रही है, कछो परेशानी ना है। वेलोसिटी इज वेक्टर एंड स्पीड इज स्केलर, ये भी सही बात है। असर्शन सही है, रीजन सही है। असर्शन सही है, रीजन सही है, सी और डी तो आंसर नहीं हो सकता। क्लियर बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। इफ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, स्पीड किसकी बात कर रहा है? स्पीड डिस्टेंस की बात करता है। लेकिन ये जो मैंने लिखा है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी जो मैंने लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा किससे? डिस्टेंस से। इसका स्केलर और वेक्टर से तो लेना देना नहीं है कुछ भी। स्केलर और वेक्टर से थोड़ी पता चलता है कि डिस्टेंस बड़ी होगी कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, नहीं, हमें तो 100 टेस्ट पाथ देखना होता है। हाँ सर बात तो सही है। तो ये जो रीजन है ना, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? असर्शन का। अच्छा, ये बात है क्या सर? हाँ ये बात है बेटा। तो सुनो ध्यान से मेरी बात, बोलो क्या लिखो, क्या लिखोगे? बताओ बोलो। सर रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। हाँ लेकिन दोनों हैं सही, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है लेकिन दोनों हैं सही। एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा लोग? फटाक से इसको नोट कर ले, जल्दी से नोट हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओए बाबू भैया जल्दी नोट कर ले। डन? नोट हो गया क्या? नोट हो गया क्या? अरे नोट हो गया क्या? सर आप हट जाओ साइड में, तभी तो नोट करेंगे। ठीक है, अरे ठीक है बच्चा लोग। हेलो हेलो, ठीक है बच्चा लोग, ठीक है क्या? चलो तो चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करिए। राशि ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉर ए फर्स्ट t/3 टाइम्स। टाइम को क्यों डिवाइड कर दिया सर? राशि जा कहाँ रही है? अरे बोल दिया ना तुझे नहीं बताऊंगा। विद स्पीड v1, कछु परेशानी नहीं है सर, हम 1 मिनट में सोल्व कर देंगे सर सवाल को। सुनो इधर देखो, t/3 टाइम लेता है और लेती है। अच्छा सर ऐसी बात है? हाँ, फॉर नेक्स्ट 2t/3 टाइम लगता है और स्पीड कतनी स्पीड v2। सर कोई परेशानी नहीं है। मीन स्पीड का मतलब होता है एवरेज स्पीड। मीन स्पीड का क्या मतलब होता है? एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड कैसे निकालेगा बता? टोटल डिस्प्लेसमेंट, और गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, ऐसे नहीं चलेगा सर, गलती कर देते हो। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। अच्छा सर सीधा लिखो, सीधा, टेढ़ा क्यों लिख रहे हो? अपॉन टोटल टाइम। एकदम बात सही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई परेशानी नहीं है कोई भी। यहां पे लिखते हैं यार सुंदर राइटिंग में। ओके टोटल डिस्टेंस कितनी है सर? डिस्टेंस पता ही नहीं है। एक बात बता,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या पक्की बात है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, हेलो हेलो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। भाई एकदम बात सही है सर। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस चली? डिस्टेंस इज इक्वल टू नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। ओहो हो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। बोलो टाइम कितना है? t/3। ये कितना है सर? ये तो v1 है सर, कोई परेशानी नहीं है, प्लस प्लस कर देंगे। हाँ 2t/3 v2, एकदम बात सही, कोई दिक्कत। टोटल टाइम कितना लग रहा है सर? t/3 प्लस 2t/3, तो मेरे भाई पक्की बात है t आ जाएगा। कबाच ठिकाक ठिकाक, कितना बच गया रे? v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आ जाएगा क्या बच्चा लोग? अरे सर ऐसे छोटे छोटे सवाल करवाते हो सर। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो धुआं धुआं हो जाएगा सवाल का, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े। रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी। भाई साहब क्या दे रहे हो सर सवाल? आज तो लो लेवल के सवाल दे रहे हो जरा आप। एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी और क्या लिखा है? एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एक बात बता, स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी? अरे वेलोसिटी से स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी या इक्वल होगी? कभी भी वेलोसिटी तो ज़्यादा नहीं हो सकती ना। ओ भाई साहब, तो रेशियो 1 से बराबर या 1 से कम आएगा। रेशियो 1 के बराबर या 1 से कम आएगा। डन 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 डन। कौन सा ऑप्शन? यूनिटी। अरे ना, यूनिटी नहीं चाहिए हमके यहाँ पे, यूनिटी और लेस। यस 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 यस, कम ऑन एवरीवन, यस है। यूनिटी है ये, यूनिटी और मोर ना। मोर और का चक्कर नहीं चलेगा यहाँ पे, कबूतर का चक्कर चल रहा है। हाँ हो, हमें नहीं आता है, ये तुम देख लो तुम्हारे अकॉर्डिंग आता है कि नहीं आता। ठीक है, डन है। ओके सर। एवरेज वेलोसिटी इन ए टाइम इंटरवल इज 0 है, क्या कहना चाहते हो? देन सेम टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड इज। एक बात बता, एवरेज वेलोसिटी 0 होने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी 0 होने का क्या मतलब है? क्या बोलती है बाबा भैया? एवरेज वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है सर? अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एवरेज वेलोसिटी 0 है तो दो केस बन सकते हैं सर, दो पॉसिबल केस है। एक तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, मैं ऐसे करके यहाँ पे खड़ा हो गया और मैं बोला मैं नहीं चलूंगा। आए बोले सर थोड़ा सा चल लो ना सर, मैं नहीं चलूंगा। बोल अरे सर थोड़ा सा चल लो ना प्लीज। अरे बोले नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा मैं। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि मैं चला ऐसे, यहां से चला यहां से, और ऐसे गोल गोल घूमते 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 ना, घूमते 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 वहीं पे आके खड़ा हो गया, तो भी तो एवरेज वेलोसिटी 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ओ भाई साहब सही बात है सर। तो इसको क्या बोलोगे? इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर इक्वल। हाँ अब की बात सही है, इक्वल, दोनों इक्वल है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर इक्वल। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? इक्वल है, मतलब जहां से गया था गोल गोल घूम के वहीं पे आ गया। सर ऐसी बात है? हाँ सही बात है, ऐसे लिख लो। इनिशियल एंड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन इज 0, तो भी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? देखो एवरेज स्पीड के बारे में बात करा है, एवरेज स्पीड के बारे में मस्ट बी 0। एवरेज स्पीड 0 होना चाहिए। एवरेज स्पीड 0 होगा, एवरेज स्पीड 0 होगा इसका मतलब वो चला ही नहीं। अरे टोटल डिस्टेंस 0 है इसका मतलब वो चला ही नहीं। तो जरूरी थोड़ी रहे कि चला ही नहीं, हो सकता है शायद वो चलाओ लेकिन गोल गोल घूमते हुए वहीं पे आ गया हो, तो ये नहीं हो सकता। मे बी 0, हाँ एवरेज स्पीड 0 हो सकता है। अंग्रेजी समझो, अंग्रेजी ये मस्ट है, मस्ट, ये मे है। मे मतलब हो तो सकता है ना, ऐसा हो तो सकता है कि मैं चला ही ना, लेकिन मैं आप ये बोल दो कि आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चले ही नहीं सर। नहीं, ये गलत बात है। हो सकता है मैं गोल गोल घूम के वहीं पे आके खड़ा हो गया हूँ। अरे सर सही बात है। तो अगर पॉसिबिलिटी देखें तो मे वाला सही है, मे वाला। क्यों सर? क्यों?
क्योंकि हो सकता है शायद मैं चला ना हूं, और ये भी तो हो सकता है कि मेरी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। और सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट बी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो? मस्ट क्यों बोल रहे हो सकता है जीरो हो। हाँ सही बात है, ये गलत है। नोटा मतलब नन ऑफ दीज अबव क्यों आएगा फिर? ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक पार्टिकल, क्वेश्चन समझ लो पहले। एक पार्टिकल ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी पे आता है। क्या पूछा है? तो दिया है वेलोसिटी, दिया है इसकी, स्पीड दिया है कितना, ओहो लिख लो इस बात को, 15 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है सवाल में दिया है। पार्टिकल मूव्स ए टू बी, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आ गया। ओके सर, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। बेसिक फॉर्मूला याद कर तू बस, एवरेज वेलोसिटी का बेसिक सा फॉर्मूला नीचे दिख तो रहा है ना तुम्हें ये सब? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियली कहां पे था? यहां पे। फाइनली कहां पे? यहां पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है बीच की? सर एल है, एल। ओ हो एल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? टाइम सवाल में दिया ही नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, टाइम सवाल में नहीं दिया है। अच्छा हाँ, तो टाइम कैसे निकालेगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पक्की बात है? हाँ, तो क्या टाइम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना रे, तो क्या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी? टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? बोल मेरे साथ, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है? डिस्टेंस होता है संघर्ष, एक्चुअल पाथ। अच्छा, लेकिन सर रियली में तो ऐसे चल के गया है ना, ऐसे ड्रन ड्रन ड्रर, ऐसे ड्रन 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 ड्रन। तो ये कितना चला? एल कितना चला? एल कितना चला? एल 3L चला है। हाँ 3L चला है। और स्पीड कितनी है? स्पीड सर, स्पीड है 15। ओके सर, कछु परेशानी ही नहीं है, एकदम बात समझ में आ गई। एल से एल खपाच टकाक हो गया। कितना बचा सर? 15 ऊपर चला गया और 3 रह गया नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा क्या बच्चा लोग? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, फटाक से नोट भी हो जाना चाहिए, जल्दी से नोट हो जाना चाहिए रे। हेलो हेलो, जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी। फटाक से नोट कर ले। अरे यार फर्जी सवाल है सारे, समझ में तो आ रहा है ना? हैं? चलो रफ कर दूं क्या? हाँ जी बच्चा लोग बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा देता हूं। एक पार्टिकल ए से चलना स्टार्ट करता है, डरन 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 बी पे आ जाता है, ठीक है? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, यहां से चला हाफ सर्कल पे बी पे आ गया। उसकी रेडियस कितनी है सर? 10 मीटर है। कहाँ पूछा है? एवरेज वेलोसिटी पूछा है सर। बहुत सीधा सवाल है, फटाक से लिखो। एवरेज, ध्यान सुनना रे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, कितनी बार बता दिया यार, मैं भी मतलब बोर हो गया बताते बताते। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम आ जाएगा क्या? हाँ सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा। अब मुझे एक बात बता, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डैश फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ कहाँ जाके आए हो सर, ऐसी बात है? हाँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि फाइनली तुम कहां पे थे, अभी कहां पे है, और इनिशियली कहां से चलना शुरू किए थे। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बस। ये तो पक्की बात है मेरे भाई, अगर ये आर है, ये आर है, तो पक्की बात है 2R चला होगा। हाँ सर बात सही है एकदम। टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकेंड का। अरे यार ये तो बहुत आसान सवाल था। 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर? 10 डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा? 5। खबाज टका कर दे, 2 बचेगा।
क्या यार 4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा क्या स्वाहा बच्चा लोग? हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल है। लास्ट में देखो, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू 30 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कितना आसान सवाल है यार। एक कार ए से बी पे जाती है और बी से रिटर्न होके वापस ए पे आ जाती है, गई है तब स्पीड कितनी है सर? 30 किलोमीटर पर आवर। सही, अरे रुक जा, गई है तब स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, एकदम सही। आई है तब स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। क्या करी है ये, क्या करी है ये? सेम टाइम की सेम जगह, हेलो हेलो, सेम टाइम की सेम जगह। सर जगह सेम है मतलब सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है। अरे भाई जितनी डिस्टेंस गया था उतनी वापस आ गया, तो इक्वल डिस्टेंस की तो बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है सर, कोई परेशानी नहीं है, एकदम सही बात। इक्वल डिस्टेंस के लिए का फॉर्मूला होता है बाबू भैया? सर 2s1s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। ओहो बहुत सुंदर, बहुत गजब। बताओ 2 इंटू 20 इंटू चिंटू, हेलो हेलो, s1 प्लस s2 दोनों को ऐड कर दे और कुछ नहीं करना है, कबाच टकाक कर दे। कितना बच गया रे बाबू भैया? यहाँ पे लिख देते हैं, दिख रहा है ना नीचे? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो सुनो सुनो, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 12, 120 डिवाइडेड बाय कितना बच गया? 5। इसको सोल्व करेगा कितना आएगा बता? 2 टाइम्स और 4, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? सही। क्या लिखोगे बोलो? किलोमीटर पर आवर। एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। अरे डन है क्या? हैं? डन है क्या? डन। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम कोई परेशानी नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ये क्या होता है? सर्कुलर मोशन, ओके सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑफ रेडियस आर, ओके ओके, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड वी, अरे ओके ओके, आफ्टर कंप्लीट हाफ रोटेशन ऑन द सर्कल चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन स्पीड इज, ओ हो, कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं, ड्रन यहीं पे जाके खड़ा है सर। अरे रुक जा, ड्रन को वापस करना पड़ेगा, ड्रन करना पड़ेगा। हाँ ड्रन करो, ओ भाई साहब क्या गोला बनाए यार, आज तो क्या बात कर दी है यार। एक बात बताए, मान ले ये आ रहे, अब की बार सही लग रहा है। एक पार्टिकल यहां पे था और ये गोल गोल घूमा और एक चक्कर यहां पे इसकी स्पीड इधर है, तो सर कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी ऊपर है, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। मानता है? जहाँ होगी वेलोसिटी वहाँ होगा वेक्टर, जहाँ होगा वेक्टर वहाँ होगी डायरेक्शन। गजब बात है सर। हाफ रोटेशन कर रहा है तो यार यहाँ से चला है और पक्की बात है आधे रोटेशन में यहीं तो आ जाएगा। ये इनको कंफ्यूज करने के लिए हटा दो सर 2 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये केस है, ये सिनेरियो है, ये क्या है? ये सिनेरियो आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या दिक्कत है भैया तुमको? तुमको क्या परेशानी है? अच्छा इधर आओ, अब बोलो। यहां पे पार्टिकल था, अब पार्टिकल यहां पे है। चेंज इन वेलोसिटी, बोलो चेंज इन वेलोसिटी। देखो बेटा, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। अगर फाइनल वेलोसिटी v है कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v। सर ये तो 0 आ जाना चाहिए, गलती मत कर देना गलती से भी, क्योंकि जहां होगी वेलोसिटी वहां होगा वेक्टर। हेलो हेलो, क्या बोला मैंने? जहां होगी वेलोसिटी वहां होगा वेक्टर, और जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। ओ भाई साहब, अगर तुम ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो ना, तो पक्की बात है नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। हाँ कि ना बोल? हाँ सर बिल्कुल मानना पड़ेगा। और अगर तेरी मर्जी कुछ भी कर सकता है, अगर तू नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा है ना,
तो ऊपर की डायरेक्शन को पक्की बात है क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। हाँ कि ना बोल, हाँ सही बात है। तो अगर तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो क्या पक्की बात है इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहां पे v लिखूं कि माइनस v लिखूं, ध्यान से सोच के बताना। फाइनल वेलोसिटी है माइनस का v, ओ भाई साहब, और माइनस फॉर्मूले का, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ऊपर v, ओ हो कितना है पता है, -2v। बोलो आया कि नहीं आया, ये चेंज इन वेलोसिटी है। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे चेंज इन स्पीड। स्पीड में चेंज भी वही होता है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बता, स्पीड क्या है, स्पीड तो स्केलर है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर नीचे से कोई लेना देना नहीं है। इस पॉइंट पर स्पीड कितनी है सर, v। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, v। प्लस की माइनस, प्लस माइनस कुछ नहीं होता स्पीड में, स्पीड का प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं होता। स्पीड नेगेटिव हो ही नहीं सकती। एक बात बता, स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती सर स्पीड नेगेटिव। तो फाइनल स्पीड कितनी है, v। इनिशियल स्पीड कितनी है, v। आंसर कितना आएगा, 0। बस खत्म, टाटा गुड बाय। अरे सर चेंज पूछा है, चेंज। एक बात बताइए, कांस्टेंट स्पीड से, v स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चेंज कितना होगा, चेंज तो 0 ही होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तब। सर एकदम बात चमक गई, कोई दिक्कत नहीं है। डन 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 डन। तो ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे जो भी पॉसिबल सवाल बन सकते थे सारे के सारे मैंने कवर कर दिए हैं, चाहे वो PYQ हो और चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो। ठीक है, इसके बाद में आपको किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल या किसी भी कोचिंग की सीट मिल जाए, आपको करना है वो आप सोल्व करिए, सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे, आई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, बस आप अच्छे से नोट्स बनाना, उसके बाद में सारे सवाल जो मैंने करवाए हैं उनको करना बिना देखे, एक बार नोट्स बना के उसके बाद में सवाल की अलग से प्रैक्टिस करके। ठीक है, और एकदम जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है ना तो फिर सवाल सोल्व करने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बस 2 फॉर्मूले हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का, उस पर मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए। ठीक, उसके बाद में भी आपको प्रैक्टिस के लिए किसी भी कोचिंग की सीट आप सोल्व कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल आप सोल्व कर सकते हैं। हाँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरी सीट या पूरा मॉड्यूल सोल्व हो रहा होगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है ना वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो यार हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं, और जो एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आप पढ़िए। हाँ, जो हमारे सिलेबस में है उसको हम एक लेवल अपर लेवल तक पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यार आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और कल हम एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेशन में एकदम फील आ जाएगा आपको, कल की क्लास आप लेना बिल्कुल। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की कहानी हो चुकी है ख़त्म। इसके बाद में जो भी सवाल आपको अदर जो भी जहाँ पे भी मिले वहाँ पे आप सोल्व करिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।